वेलकम टू क्रिप्टो स्कूल पे। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही है कि हम लोग का जो सीरीज़ वीडियो चल रहा है, जहां हम लोग कॉइन मार्केट कैप खोल के टॉप बेस्ट जो कॉइन आता है उसका रिव्यू कर रहे हैं। और ये भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं एक कॉइन की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है और एक जेम कॉइन कैसे ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डाई के बारे में। डाई जो है एक स्टेबल कॉइन है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोग ब्लॉकचेन क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाई एक क्रिप्टो करेंसी है, आप लोग जानते ही है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर चलती है। ये डिजिटल करेंसी बनाने का मेन जो मकसद था, एक स्थिर मूल्य मेंटेन करना, जिसे हम स्टेबल कॉइन कहते हैं। कोई भी कॉइन जो स्टेबल रहता है प्राइस में, उसको हम लोग स्टेबल कॉइन कहते हैं। उसका वर्ताव एकदम स्टेबल होता है, लगभग उसका जो मूल्य होता है ज़्यादा अप डाउन करता नहीं है। डाई का मूल्य 1 USD का समांतराल है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो स्टेबल है इसीलिए इसको बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप। डाई को बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लोग इथेरियम ब्लॉकचेन पर डाई को लॉक करके उसके वैल्यू के समांतर STETH मतलब स्टेक ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। इससे डाई का मूल्य स्थिर रहती है, क्योंकि इसका मूल्य 1 USD के बराबर है। डाई को इस्तेमाल करके एक फ़ायदा यह है कि आप इसे किसी भी व्यक्ति, सरकार या संगठन से मुक्त रूप से डील कर सकते हैं, मतलब लेन और देन कर सकते हैं। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाई से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन के अलावा अगर कोई भी कॉइन से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका वैल्यू जो हर सेकंड घटता है या बढ़ता है, तो इससे आपका जो फाइनेंशियल जो वेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए ही क्रिप्टो वर्ल्ड में स्टेबल कॉइन का वैल्यू इतना होता है। तो डाई एक ETH में स्टेबल कॉइन है, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत होता है। डाई की उपयोगिता बहुत जगह होती है। आप इसे भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई के उपयोग से ऑनलाइन शॉपिंग, वित्तीय प्रणाली और डी एप्स, जिसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग की वीडियो में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डी एप्स कैसे काम करता है, क्या होता है, पूरा नॉलेज दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डी एप्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाई एक क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्थिर मूल्य रखती है। ये स्टेबल कॉइन कहती है, इसका मूल्य 1 USD के समांतराल होता है। डाई स्वतंत्र है, आप इसे भुगतान डी एप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इस कॉइन का वैल्यू बहुत होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि डाई का जो वेबसाइट है वो क्या है। ये आ गए हम डाई के वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम लिखा हुआ है। आप डाई का इकोसिस्टम चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नेंस, माइग्रेट, कैसे डाई को आप पा सकते हैं, गेट डाई, यूज़ डाई, होल्ड डाई, एक्सेप्ट डाई, डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और गेमिंग, ये सारी चीज़ों में डाई इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए, इसके बारे में भी वीडियो आ रहा है। तो यहाँ से आप डाई मतलब जो डाओ मेकर जो इकोसिस्टम है उसका जो नेटिव करेंसी है, जो स्टेबल कॉइन है, उसको डाई बोलते हैं। तो ये जो डाओ मेकर इकोसिस्टम है उसका आप टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डेवलपर्स को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, डाई JS, डाई गाइड्स एंड बग बाउंड्री, यहाँ सब देख सकते हैं। यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं फैक्ट एंड वाइट पेपर। हम लोग वाइट पेपर पे आ रहे हैं। फाउंडेशन, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिटी, ब्लॉक, चैट, फोरम, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी के लिए कम्युनिटी बहुत ही एक उम्दा चीज़ होती है। कम्युनिटी के दम पर एक क्रिप्टो करेंसी बहुत हद तक चलती है। तो कम्युनिटी एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और यहाँ से आप वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए लर्न में वाइट पेपर देख लेंगे इसका। यहाँ सब देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, इन MCD वी ट्रस्ट। इससे पूरा आप डाई का वाइट पेपर चेकआउट करके
टोटल जो नॉलेज है डाई के बारे में या डाओ मेकर इकोसिस्टम के बारे में यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा वाइट पेपर में नहीं घुसते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे 0.9998 जो प्राइस चल रहा है डाई का। क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने का ज़्यादा वैल्यू नहीं बनता, पर इसको यूज़ करने के लिए आप लोग जानते ही है, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्टेबल कॉइन रहता है एक पेयर में, और दूसरे पेयर में हम लोग जो कॉइन को ट्रेड कर रहे हैं उस कॉइन को रखना चाहिए। तो एक पेयर में आप डाई को रख सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम 99.99% $1 में ये ऑलमोस्ट चल रहा है। यहाँ पे आप जो मार्केट कैप है उसको देख सकते हैं, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप देख सकते हैं। वॉल्यूम जो 24 आवर्स में है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। CEX वॉल्यूम मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है इसका वॉल्यूम यहाँ पे है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो यहाँ पे होता है इसका आप वॉल्यूम देख सकते हैं। आप लोग जानते ही है एक्सचेंज दो प्रकार की होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो होता है एक कंपनी के अंडर आप ट्रेड करते हैं, वहाँ से आपका ट्रेड उस कंपनी में आपका ट्रेड हिस्ट्री रहता है। और डिसेंट्रलाइज वो होता है जिस एक्सचेंज में आप सारे काम डिसेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो खूबियाँ है वो है अगर आपका कोई फंड अटक जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पे कस्टमर सर्विस रहता है, पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कस्टमर सर्विस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैक्स सप्लाई नील दिखा रहा है, मतलब ये कॉइन को मिंट किया जा सकता है, और यहाँ पे टोटल सप्लाई दिखा रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई स्टेबल कॉइन रहता है वो डॉलर के पेग्ड रहता है, मतलब डॉलर की वैल्यू अगर ऊपर नीचे हुआ तो इस कॉइन भी ऊपर नीचे आता है। तो इस कॉइन के काम करने के लिए डॉलर को इस कॉइन को मिंट या बर्न दोनों ही करना होता है, तो इसीलिए मैक्स सप्लाई यहाँ पे नील दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो प्राइस चार्ट है उसको आप देख सकते हैं, थोड़े ही बहुत अप डाउन हुए हैं, ज़्यादातर ये एक समान लाइन में ही चल रहा है। और मार्केट कैप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट जो मार्केट कैप गया था वो था 10.31 बिलियन के करीब। यहाँ पे जो डाई है, एक डाई का मतलब $1 आता है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डाई को कंसीडर करते हैं तो $, में आपको थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा। और व्हाट इज़ डाई यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डाई क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका फाउंडर्स लोग क्या है, मेकर दाओ क्या है, मेकर जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। इसका यहाँ डाई प्राइस देख सकते हैं, प्राइस चेंज 24 घंटे में कितना आता है वो आप देख सकते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे भी दिया हुआ है, यस्टरडे हाई लो दिया हुआ है, 7 दिन का लो 7 दिन का हाई दिया हुआ है, 30 डेज़ का लो हाई दिया हुआ है, 90 डेज़ का भी दिया हुआ है, वीक्स का हाई एंड लो दिया हुआ है, ऑल टाइम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डाई का ROI जो है वो 0.25% है। तो डाई के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे जान चुके हैं। और यहाँ पे और स्क्रॉल करें तो डाई मेकर में ऑल जो एक्सचेंज आता है उसका वॉल्यूम यहाँ से आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से फ़िल्टर में सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों का वॉल्यूम देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यूनिस्वाप V3 जो पॉलीगॉन पे उसका लिक्विडिटी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे एक जो न्यू फीचर आया है इसको आप देख सकते हैं, कोई भी कॉइन में अगर आपको डाई अच्छा लगता है तो यहाँ पे गुड दीजिए और या बैड दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग इसके आधार पे कोई भी वोट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जाते हैं जो एक्सप्लोरर होता है, क्योंकि ये डाई इथेरियम बेस्ड है, हम इथरस्कैन में देखेंगे कि डाई को। और भी बहुत सारा डाई का एक्सप्लोरर है जैसे पॉलीगॉन, BSC, ब्लॉकशॉट। यहाँ पे हम डाई स्टेबल कॉइन यहाँ पे आपको दिख रहा है $1। यहाँ से आप देख सकते हैं होल्डर्स कितने हैं, टोटल ट्रांसफ़र कितना हुआ है, मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई, प्राइस, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाईज और टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस जो 18 डेसिमल का है। आप लोग अगर नहीं जानते कि ये कॉन्टैक्ट एड्रेस कहाँ पे काम करता है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस किस काम में आता है, आप लोग शॉर्ट में जान लीजिए कि कॉन्टैक्ट एड्रेस
एक कॉइन की एड्रेस होता है या पहचान होता है। अगर इस कॉइन को आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं खोज पा रहे हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अगर आप लोग पुट करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो आप इस पर्टिकुलर कॉइन को खोज सकते हैं और उसे होल्ड, विड्रॉल और सेंड ये सारा कुछ कर सकते हैं इस कॉइन के अगेंस्ट। अगर इसको आप लोग नहीं जानते तो इसके बारे में हम लोग का वीडियो है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कैसे ट्रेड करना है, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। 1 मिनट पहले यूनिस्वाप V3 में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है। ये जो एड्रेस है इस एड्रेस से KuCoin में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो यहाँ से आप लोग ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। और यहाँ पे TXN हैश होता है। TXN हैश वो चीज़ होता है जो एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ पे देखिए स्टेटस सक्सेस है, यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन एक्शन दिया हुआ है और स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है ये ट्रांजैक्शन, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका गैस फीस कितना लगा है, ट्रांजैक्शन फीस कितना लगा है, वैल्यू इथेरियम में क्या है, टोटल ये जो TXN हैश है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सप्लोरर होता है, चाहे ईथर स्कैन हो चाहे पॉलीगॉन हो या BSC स्कैन हो, सारे कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ से आप डाई को चेकआउट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करने से पहले आप लोग ये देख ले कि उस ट्रेडिंग एक्सचेंज में डाई अवेलेबल है कि नहीं। मान लीजिए हम बिनांस में ट्रेड करते हैं तो बिनांस में डाई अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे USDT डाई, BTC डाई, इथेरियम डाई, ये सारा कुछ है। तो अगर डाई के अगेंस्ट आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये सारा कुछ जो स्टेबल कॉइन है हम लोग इससे ही ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये था डाई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। डाई जो मेकरदाओ का एक कॉइन है, डेफिनेटली उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो टेक्निकल एनालिसिस ये सारा कुछ नहीं होता क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है। फंडामेंटल एनालिसिस ये था। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।